श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही दुशासन के प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योन मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा खड्गबाहु ने किसी श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर एक कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और कवि ने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस हाथी को मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन्न हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उस हाथी ने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधों से क्या लेना? वैद्यों से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके हाथी के ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का सारा समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में
उनकी मुक्ति हो गई। भगवत गीता जी की आरती आप भी साथ में गाइएगा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरहि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी, शरण सहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते, राग देश विदारिणी, कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरहि कमल विहारिणि, सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। भगवान श्री कृष्ण सभी भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।